क्या हुआ? कैसे हो तुम लोग? बहुत दिन बाद तुम लोग को साथ मेरा मुलाकात हुआ है। तब क्लास में नहीं हुआ है, घर में से मुलाकात होता है। देखो, तुम लोग जानते हो क्यों अभी स्कूल बंद है? कब खुलेगा? तुम लोग सुना है खबरी में खुलेगा जून महीना में। ठीक है बच्चा, अभी क्या चलता है? लॉकडाउन चलता है। तुम लोग सब सुना है, तुम लोग न्यूज़ देखते हो, तुम लोग अखबार पढ़ते हो। कोई कोई पढ़ता नहीं है ना? क्या पढ़ता नहीं अखबार? तुम लोग तो 7 में उठ गया, लेकिन क्लास में तुम लोग नहीं जा सकते। जाओगे जाओगे, थोड़ी दिन रुको, जाओगे। तो आज तुम लोग के साथ मैं हिंदी व्याकरण शुरू करती हूँ। तुम लोग का बुक है ना तुम लोग के घर में, पिछले क्लास का? वो बुक से अभी पढ़ाई शुरू कर दो। जब नया बुक मिल जाएगा तब नया बुक से पढ़ोगे तुम लोग। अभी वहीं से पढ़ो। चैप्टर एक ही है, भाषा से ही शुरू हुआ है चैप्टर। देखो, पहले है भाषा किसे कहते हैं, तुम लोग पहले सीखा। अभी अभी सीखो। जी साधन दोबारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। तब भाषा क्या है? हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग के विचार में जैसे आदान प्रदान करता है, वो है भाषा। क्या समझा? भाषा किसे कहते हैं? तुम लोग जानते हो भाषा का दो रूप है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक हम लोग मुंह से जो बात करते हैं और हम लोग का मन में जो विचार है दूसरों को बताते हैं, वो है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिससे हम लोग एक दूसरे को लिखने में समझाते हैं, वो है लिखित भाषा। तो तुम लोग कॉपी में एक कॉपी बनाओ हिंदी व्याकरण के लिए। उसमें पहले लिखो भाषा किसे कहते हैं, भाषा का भेद लिखो। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, ये सब लिखो। और ये मैं कब चेक करूँगी? जब स्कूल खुलेगा तब चेक होगा। और आज और एक चीज़ देखो, हिंदी भाषा का भेद है। क्या क्या है? एक है संपर्क भाषा। हम लोग एक दूसरों के साथ जो भाषा से बात करता है, वो है कांटेक्ट लैंग्वेज। जैसे वो है संपर्क भाषा। जैसे मैं हिंदी भाषी के लोग के साथ कैसे बात करेंगे हिंदी भाषा में? जो तमिल लोग हैं वो कौन भाषा में संपर्क करेंगे? तमिल भाषा में से। और राजभाषा है। और दूसरा राजभाषा क्या है? राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। दफ्तर में जो भाषा, जिस भाषा से दफ्तर चलता है, वो है राजभाषा। और राजभाषा देखो 14 सितंबर 1949 में संविधान में प्रयोग हुआ है। कब हुआ? 14 सितंबर 1949 में से संविधान में इसका मान्यता हुआ है। वो है राजभाषा। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक काम काज में अपनाई जाने वाला भाषा राष्ट्रभाषा। भारत की सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी भाषा बहुत चलता है। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 60% 60% लोग इस भाषा को समझते, बोलते और लिख लेते हैं। ये है राष्ट्रभाषा। और हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को
अपने में समाये हुए हैं। ये क्या है? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा का दो रूप है, ठीक है। और मानक भाषा ये है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हमारे देश में बहुत सारा भाषा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किया और कुछ परिवर्तन भी सुझाए, जैसे गए के गए, हिंदी के हिंदी। कुछ क्या हुआ है, शब्दों का स्पेलिंग चेंज हुआ है, बदल गया है, वो है मानक भाषा। और क्या है, संविधान में हिंदी भाषा बहुत है। हिंदी, असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोरी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत, हिंदी। देखो गिनती कर लो, 22 भाषा हम लोग के देश में संविधान में मान्यता मिला। तो ये सब भाषा हमारे देश में चलता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, एक एक अंचल में एक एक लोग रहते हैं। वो सब लोग एक एक भाषा से बात करते हैं और लिखते हैं। तो बच्चा, आज जो जो तुम लोग सुना है वो सब एक कॉपी में लिखना। ये तुम लोग पिछले साल जो व्याकरण बुक था तुम लोग के पास, वो बुक में, वो किताब में ही तुम लोग देखोगे। वो सब लर्न करना और कॉपी में लिखना। जब स्कूल खुलेगा ये सब चेक होगा और ये सब क्या करना होगा, लर्न करना। तो मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है बच्चा। आज यही तक खत्म।